नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और काफी दिनों के बाद मैं एक डिजीज कंडीशन पर एक लंबे डिस्कशन के लिए आपके सामने हूं। और साथियों, आज का मेरा टॉपिक है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। यानी ब्याने के बाद, पशु के जनने के बाद, प्रसव के बाद अगर जो झिल्लियां होती हैं जो बच्चे के चारों तरफ, जिनको जेर कहते हैं, आवर कहते हैं, खेड़ी कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे अलग अलग उसके नाम सुनने को मिलते हैं। तो अगर वो जेर नहीं गिर रही है 8 से 10 घंटे के बाद भी, तब पशुपालक क्या करे, ये क्यों नहीं गिर रही है और वो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाए, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर जरूर करें। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी जेर ना गिरने के बारे में। तो जेर क्यों नहीं गिरती है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली बात तो कई बार अगर बच्चा खींच कर निकाला गया, कुछ डिस्टोकिया जिसे हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन हो गई तो वहां पर भी कई बार जेर नहीं गिरती। दूसरी क्या होता है, कई बार एनर्जी या कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से भी जेर नहीं गिरती। तीसरा एक कारण क्या होता है, विटामिन की कमी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, सेलेनियम है, इनकी कमी है, तब भी जेर रुक जाती है। और हार्मोनल जो डिस्टरबेंस है वो सबसे एक बड़ा कारण होता है। हार्मोनल डिस्टरबेंस है कि झिल्लियां होती हैं जो बच्चे के चारों तरफ, उसमें माँ का भी हिस्सा होता है और बच्चे का भी, कारंकल्स भी होते हैं और कॉटलिडन्स भी होते हैं जो मिलकर प्लेसेंटोम बनाते हैं, जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन इनको समय के साथ जब वो बच्चा बाहर आ गया तो इनको अलग होना होता है, डिसॉल्व होकर इनको अलग हो जाना होता है। लेकिन अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो ये नहीं हो पाता है और तब भी जेर नहीं गिरती है। ये तो मेन वजह थी जिनकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है और जेर रुक जाती है। अब इसके बाद दूसरा अहम सवाल ये आता है कि जेर कितनी देर में गिर जानी चाहिए। अमूमन किसान तो ये चाहता है कि मेरा पशु ब्याए और 1 घंटे के अंदर उसकी पशु की जेर गिर जाए, लेकिन अक्सर हम हर बार ऐसा होता नहीं है। तो जैसे ही 1-1.5 घंटा बीतता है तो वो अगर पशु नॉर्मली ब्याह गया है, उसने बच्चा दे दिया है, तो वो किसी न किसी को फोन करना शुरू कर देता है, अपने जो उसका नजदीकी पशु चिकित्सक होता है या जिससे भी उसको ट्रस्ट होता है। तो पूछता है, भाई अभी तक हमारे जानवर ने बच्चा दिए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए और वो जेर नहीं गिरा रही है, प्लेसेंटा उसका नहीं निकला है, तो हम क्या करें। कई किसान पूछते हैं कि 4 घंटे हो गए तो क्या हम अपने बच्चे को दूध पिला दें, अभी तक तो उसने जेर गिराई नहीं है, तो हम उसको दूध कैसे पिलाते हैं। तो इस तरह का भी भ्रम लिए रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में इसमें आपको इस बारे में जानकारी दी है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्याने के पहले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर दूध नहीं पिलाते तो आप उसको जानबूझकर बीमारी दे रहे हैं। वो बच्चा आने वाले समय में अक्सर बीमार रहेगा, उसको डायरिया होता रहेगा, वो वीकनेस होती रहेगी। और अगर आप उसको दूध पिलाएंगे तो दूध पिलाने से क्या होगा, शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्राव होगा और जेर निकलने में भी मदद होगी। तो जेर निकलने का एक आइडियल टाइम जो है वो लगभग आप 8 से 10 घंटे मान सकते हैं। 8 घंटे तक आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है कि आपके पशु की जेर गिर रही है या नहीं गिर रही, बस आपका पशु नॉर्मल दिखना चाहिए। वो कुछ जुगाली कर रहा हो, हल्का फुल्का खा रहा हो, तो आप इसकी फिर फिक्र ना करें, वेट करें 4-6 घंटे 8 घंटे तक कि उसकी जेर गिर जाए। लेकिन अगर मान लीजिए 8 घंटे के बाद भी जेर नहीं गिर रही है, तो भले ही मैं यहाँ वीडियो में आपको बहुत बता दूं कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना, लेकिन असली स्थिति तो किसान की है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। खासकर वो पशुपालक जिसके यहाँ 2-4 पशु हैं, वो सोचता है कि भाई जब तक जेर नहीं गिरेगी तो वो एक डिस्टर्बेंस लिए घूमता रहता है, ठीक से खाना भी नहीं खा रहा होता है वो। और अगर वो दिखता है जेर नहीं गिर रही तो किसी को बुला के कहता है भाई इसको निकाल दो। हम उसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि जेर अगर नहीं गिर रही है तो हमें क्या करना है, और हमें क्या करना है कि जेर आराम से गिर जाए, जल्दी गिर जाए। तो आइए हम इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस किसान भाई क्या कर सकते हैं। किसान भाई ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपका पशु ब्याता है तो आप उसको, जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है या किसान भाई खुद भी जानते हैं कि वो गुड़, सरसों का तेल, अजवाइन, सौंठ, इन सब चीजों का काढ़ा बना कर देते हैं अपने पशु को, तो आप वो दे सकते हैं। इसमें गुड़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुड़ पशु को एनर्जी देता है। उसका एनर्जी लेवल जब बड़ा रहेगा, क्योंकि अभी पशु ब्याया है, उसको एग्जॉशन है बहुत ज्यादा,
वो थका हुआ है, तो गुड़ जब जाता है तो उसके शरीर में एनर्जी आती है। दूसरा काम किसान भाई क्या कर सकते हैं, कैल्शियम की आपूर्ति के लिए वो मार्केट से कोई भी अच्छा सा कैल्शियम जेल ले आए। मार्केट में तमाम कैल्शियम जेल 300 ml, 500 ml, 800 ml की बॉटल्स में आ रहे हैं, तो वो लाएं और उसकी एक डोज दे दें, जिससे शरीर में कम से कम 25-30 ग्राम कैल्शियम पहुंच जाए। तो जब कैल्शियम रहेगा, एनर्जी रहेगी, तो जो इन वजहों से जेर रुकने की संभावना थी वो नहीं होगी और आपका पशु जेर गिरा देगा। तो ये काम तो जो थे वो जो किसान को करने थे। अब मान लीजिए जो लोग इलाज करने आ रहे हैं या जो हमारे किसान भाई प्रगतिशील हैं, जो इन सब चीजों को समझते हैं, उनके लिए क्या सलाह है। आपने देखिए 5 घंटे 6 घंटे देख लिया, आपके पशु की जेर जो है वो लटक रही है पर वो गिर नहीं रही है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 6 घंटे तक आपके पशु की जेर नहीं गिरी तो आप उसको ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो आपको मार्केट में उपलब्ध है, और आप ये मानिए कि 20 से 30 इंटरनेशनल यूनिट अगर आप ऑक्सीटोसिन की देंगे तो ये बहुत है सफिशिएंट। ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी और पशु का अगर हल्का फुल्का कहीं पे किसी वजह से जेर नहीं गिर रही होगी तो वो जेर गिरने में मदद कर देगी। लेकिन 50 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा आपको नहीं देना है और बार बार नहीं देना। एक बार आप उसको ऑक्सीटोसिन अप टू 50 इंटरनेशनल यूनिट, मैं ये कहूंगा एक 30 इंटरनेशनल यूनिट एक अच्छी डोज है, आप इतना ऑक्सीटोसिन दें और इससे जेर गिरने में मदद मिलेगी। लेकिन ऑक्सीटोसिन कब देना है? ऑक्सीटोसिन ब्याने के बाद से 24 घंटे के अंदर देना है, इसके बाद नहीं देना। अगर 24 घंटे बीत गए तो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो आपको उसके बाद ऑक्सीटोसिन नहीं देना। 24 घंटे बाद के लिए बेस्ट ड्रग क्या है? अब मान लीजिए कि कोई पशु है जिसकी जेर आपको लगता है ठीक से नहीं गिरी और उसको लगभग 24 घंटे होने लगे। उस कंडीशन में किसान भाई या जो हमारे वेटनेरियंस हैं, जो हमारे साथी हैं, वो जिस वीडियो को देख रहे हैं, तब उनके लिए सलाह है कि 24 घंटे बाद आप उसको ऑक्सीटोसिन ना दें, उसको आप PGF2 अल्फा दें। क्लोपास्टिनॉल वगैरह जो है ये अवेलेबल है मार्केट में, वेटमेट, प्रेगमा, तमाम नामों से अवेलेबल है। आप वो अपने पशु को लगा दें तो वो भी यूटेराइन मूवमेंट को बढ़ाएगा और जेर जो है वो आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर 3 बातें होंगी। सबसे पहला, कैल्शियम जेल दिया हमने, 6 घंटे बाद तक अगर जेर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, नहीं गिर रहा है, तो हमने उसको 30 इंटरनेशनल यूनिट के करीब ऑक्सीटोसिन दे दिया। और अगर मान लीजिए 24 घंटे तक जेर नहीं गिरी तो हमने उसको PGF2 अल्फा, वेटमेट, प्रेगमा, इस तरह का कोई इंजेक्शन पशु को लगा दिया। तो ये जो 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इनको अपनाने से जेर गिरने में मदद जरूर मिलती है। लेकिन साथियों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मान लीजिए कि ये देख रहे हैं कि हमारा पशु थोड़ा सा कम खा पी रहा है, कुछ फीवरिश है, वो ज्यादा पेन में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक कौन सा देंगे आप, ये किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। वैसे अच्छा तो होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो एनरोफ्लॉक्सासिन एक बढ़िया एंटीबायोटिक है। एनरोफ्लॉक्सासिन आप 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पशु को दे देंगे, वो यूटेरस पर पूरा अच्छे से वर्क करता है। साथ में आप उसको मेलॉक्सिकैम है या फ्लुनिक्सिन मेग्लूमाइन है, इसकी एक डोज दे दें तो आपका पशु बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इस तरह से आप और हायर एंटीबायोटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है सेफ्टियोफर सोडियम। अगर आप सेफ्टियोफर सोडियम अपने पशु को दे देंगे तो आपका पशु 100% सेफ हो जाएगा। और अगर उसकी जेर रुक गई है या आधी गिरी है या कुछ हिस्सा अंदर रह गया तो इन तमाम खतरों से आपका पशु जो है बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो ये दवाइयां भी आप 2-3 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो इंट्रायूटेराइन बोलस आते हैं, आपका पशु ने बच्चा दिया, आपने उसको गुड़ दे दिया, आपने उसको कैल्शियम जेल पिला दिया, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बोलस आते हैं जो सीधे बच्चेदानी में डालने होते हैं यूटेरस में। उस समय मुंह खुला होता है, आप एक ग्लव्स पहने और 4 बोलस लें। मार्केट में जैसे एक बड़ा फेमस बोलस है फ्यूरिया नाम से, तो वो 4 बोलस लें और उसको आप बच्चेदानी के अंदर डाल दें। तो वो भी जो है अंदर एंटीबायोटिक जाने से वहां पर कोई सेप्सिस नहीं होगी और जेर निकलने में मदद होगी। तो ये वो उपाय थे जिनको करने से आपके पशु की जेर जो है बड़ा सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाएगी और आपका पशु बढ़िया अच्छा से दूध देता रहेगा। धन्यवाद साथी।